नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। मैं हूं पंकज कतना। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम के तहत हम पहुंचे हैं आज फिर से बसाल के लोअर बसाल में जो है हम पहुंचे हैं। क्षमा चाहता हूं क्योंकि पहले हम अपर बसाल में थे, तो अब लोअर बसाल में पहुंचे क्योंकि कंटिन्यू ये सिलसिला जो है वो चलता आ रहा है। आज की दूसरी पंचायत है ये, और दूसरी पंचायत ने धरातल पर क्या काम किया है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लोग क्या बोलते हैं पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में वो भी आपको सुनाएंगे। कितना काम इन्होंने किया है, कितना विकास गांव के लिए किया है वो सुनने को आपको मिलेगा। साथ में जो इनके डब्बे हैं, रेलगाड़ी का इंजन तो ठीक है, डिब्बे हिल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। पर पहले शुरुआत करते हैं लोअर बसाल के एलजीडी कोड से। 10,483 एलजीडी कोड है, वहीं 2596 यहाँ की जनसंख्या है। प्रधान के नाते संदीप कुमार अपना जो कर्तव्य है, अपना कर्म जो है वो कमा रहे हैं। वहीं उप प्रधान के नाते रमन कुमार है। वहीं कुल 7 वार्ड है और 7 वार्डों में सबसे पहले निया जदीन है, दूसरे नंबर पे नीलम देवी है, तीसरे नंबर पर नीलम कुमारी है और चौथे नंबर पर सुमन लता है। 5वें वार्ड के कुशल चंद जी हैं, 6वें वार्ड से रजनी जी हैं और 7 में से रोशनी देवी जी हैं। ये वार्ड पंच होने के नाते अपना काम पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। अब करती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं ये तो लोग बताएंगे। और आपको मालूम है कि कोई अपनी बुराई तो करता नहीं है, वो तो यही कहेंगे कि हमने ये काम किया है, हमने इतना विकास किया है। पर असली हकीकत तो लोग बताते हैं कि धरातल पर क्या हुआ। 100 में से 90 लोगों का काम हो जाता है, लेकिन 10 लोग जो है वो बच ही जाते हैं। चाहे पंचायत प्रतिनिधि जितना मर्जी जोर लगा ले, और 100 में से 100 काम किसी पंचायत में आज तक नहीं हुआ, जितनी भी पंचायतें हमने की हैं। यहाँ कितने प्रतिशत लोगों का काम हुआ है ये देखने लायक होगा। पर उससे पहले इस पंचायत को फंड कितना आया है वो आपको बता देते हैं। पहले तो बात करते हैं एमपी फंड की। मुझे लगता है एमपी साहब नाराज है, एमपी फंड कोई नहीं आया यहाँ पर। एमएलए फंड यहाँ पर 7,29,822 रुपए जो है वो आए हैं, ये एक बड़ी बात है। वहीं जिला परिषद के माध्यम से 4 लाख है, बीडीसी के माध्यम से 3,61,566 है। मनरेगा के तहत भी अच्छी खासी रकम इनके पास आई है, 28,77,265 रुपए। वहीं 15वें वित्त योग के माध्यम से 16,34,853 रुपए। एसएफसी के माध्यम से 10,75,500 रुपए और आरजीएस के माध्यम से 5 लाख रुपए इनको प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात इस पंचायत की यह है कि एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा जो एक रोड इनको मिला है जिसकी लागत 1 से सवा करोड़ रुपया बताई जा रही है। अपने आप में ये बड़ी बात है। ये रोड जो है वो लिंक रोड बना है और वार्ड नंबर 6 में इस रोड को बनाया गया है। लोगों को काफी राहत इस रोड से होगी क्योंकि 1.25 करोड़ की लगभग लागत से जब रोड बनता है तो जरूरी है कि वहां कितने लोगों को लाभ जो है वो मिला है वो भी हम यहां से पूछने का प्रयास वार्ड पंच से करेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस पंचायत ने 9 मकानों को बनाया है। वहीं वेलफेयर के माध्यम से 1 मकान को यहाँ पर तैयार करवाया गया है। नई पेंशनें 280 लगवाई गई हैं, गैस कनेक्शन 20 दिलवाए गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत। जल हर घर जल के तहत 200 लोगों को पानी का कनेक्शन मिला है। पंचवटी यहाँ नहीं है, अमृत सरोवर 1 है और ये तमाम चीजें हैं। उसके साथ साथ जिम यहाँ नहीं है और डंगे 5 जो है पंचायत द्वारा लगाए गए हैं। हालांकि एरिया समतल है, कुछ एरिया यहाँ पर पहाड़ी पड़ता है और ऊंचा नीचा पड़ता है, तो उसमें 5 डंगे लगे हैं। सोलर लाइटें 7 लगाई गई हैं। वहीं वाटर कूलर 4 है। कैटल शेड यहाँ पर 10 बनाई गई है। मोक्षधाम 1 है और उसका भी जीर्णोद्धार करवाया गया। बहुत अच्छा मोक्षधाम यहाँ से बना है। मेरी जो दाईं ओर तस्वीरें चल रही हैं आप उसमें मोक्षधाम की तस्वीरें देख सकते हैं। और साथ में जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर दिए है वो भी तस्वीरें आप मेरी बाईं ओर देख सकते हैं। लिंक रोड 16 है। ये जो लिंक रोड आप मेरी बाईं ओर तस्वीर जो चल रही है उसमें देख रहे हैं, ये रोड जो है
मोक्षधाम को जाता है। काफी लोगों को जो है वो राहत प्रदान हुई है, क्योंकि पहले दलदला इलाका था, साथ में एक नाला भी जो है वो बनाया गया, ताकि जो पानी है उसका भाव जो है स्वां की ओर उस नाले के माध्यम से चला जाए। एक अच्छा प्रयास यहाँ पर हुआ है। शौचालय 12,000 वाले 8 पंचायत ने बनवा कर दिए हैं, जबकि सार्वजनिक शौचालयों की संख्या 0 है। पर्सनल बेनिफिट की अगर बात करें तो 10 लोगों को यहाँ पर पर्सनल बेनिफिट दिया गया है। बाकी ये तो बात हुई जो पंचायत ने हमें डाटा दिया। अब इस किताब को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाटा तो पंचायत ने दिया है। अब धरातल पर कितना काम हुआ है उसको जानने के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा प्रधान संदीप जी को, कि वो आए और जनता के प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि जनता बड़ी आपसे मोहब्बत करती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहां भी हम गए हैं वहां अभी तक तो सुख शांति ही मिली है। संदीप जी आ जाइए, स्वागत है। नमस्कार संदीप जी थोड़ा सा आगे आ जाए। ठीक, संदीप जी, जो व्यक्ति प्रधान बनता या कोई इतनी नई चीज आनी ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? असं भी ये सोचा है कि बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, ये लोगों को सहायता दिलाएंगे, यानी कि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। पर चलो, जो भी काम होते हैं प्रशासन के साथ नहीं होते हैं, प्रशासन साथ देगा तो भी आगे काम होंगे, कोई बजट आएगा तभी होगा। ओके, तो क्या क्या मुख्य काम क्या था जो आपने अदर पंचायतों में देखा था पहले, फिर आपके मन में आया कि यार ये काम मैं भी अपनी पंचायत में करूँ? सर, कराना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर एक्चुअली सरकार भी आपदा में फंसी रही जी, इस कारण हमें बजट भी नहीं आया। कोरोना में भी फंसी थी। कोरोना में भी 6 महीने निकले थे स्टार्टिंग में हमारे जी, उसके बाद 6 महीने काम हुए, 1 साल फिर आपदा में चले गए जी, फिर 1 साल काम हुए, फिर आपदा अब चली हुई है। लेकिन मुश्किल भरे दौर में इन कठिनाइयों को आपने झेला है। उस मुश्किल फिर भी 2 करोड़ रुपए के आसपास आपने अपनी पंचायत में लगा दिया। सर, ये तो चलो, जैसे हमने बजट की मांग की, आता रहा ब्लॉक से आ गया कुछ, तो चलो एमपी फंड से तो नहीं आया, पर चलो विधायक फंड से आया। विधायक फंड से आया, मैंने देखा 7 लाख से ऊपर। हाँ जी, वो भी विधायक फंड है, वीरेंद्र कंवर जी के टाइम का आया है हमें जी। हाँ जी, अदरवाइज हमारी सरकार का तो कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, पर उम्मीद है, अभी उम्मीद है आएगा। अभी टाइम है। विवेक जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, और फोन से मेरी बात होती रहती है उनके साथ, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी अगर लोअर नहीं, ये लोअर है, हाँ, अपर बसाल में भी उन्होंने पैसा जो है वो दिया है। वहाँ के प्रधान वो कह रहे थे कि मैं बीजेपी का हूँ, जो प्रधान जी ने बोला। और लेकिन मुझे जो विधायक हैं उन्होंने राहत राशि 7 लाख से ऊपर जो है वो दे दिए, 3 लाख और जो है वो आ रहा है। आप पीछे रह गए, थोड़ा सा जोर लगाना। हमने सर दे रखा 9 लाख का बजट ना उनको, आ जाएगा। उम्मीद मुझे भी है, सरकार आएगा, जरूर आएगा, फर्क पड़ता है। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं विधायक को भी और संदीप जी को भी। संदीप जी, चलिए ये तो पॉलिटिकल बातें होगी, हम इसको पंचायत में नहीं लाएंगे, हम तो नॉर्मल बात करेंगे। जो आपने सोचा था, क्या उतना काम हम कर पाएंगे? नहीं सर, जो सोचा था वो हुआ नहीं। हाँ जी, सपने अधूरे रह गए। फिर एक बार फिर से मैदान में उतरना है। चलो तो देखते हैं अभी क्या बनता है। अभी रोस्टेड आएगा, उसी के बाद ही पता लगे। पर कुर्सी मोह बड़ा होता है, नहीं, खतरनाक होता है। कुर्सी वैसे हम तो चाहते हैं कि चलो पंचायत में जो काम हो, लोगों की सेवा हो जाए, वो अच्छी बात है। पर लेकिन मोह कहीं ना कहीं छूटता नहीं है। ये क्या चक्कर है कुर्सी मोह का? हमारे में ऐसा है नहीं, मन में ऐसा कभी नहीं है कि कुर्सी को पकड़ के रखना है। कभी भी किसी की लालच नहीं। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपने काफी काम गिनाए हैं। सोलर लाइटें मुझे लगा कि कम है, सिर्फ 7 आई है। प्रयास नहीं हुआ या कमी का? नहीं सर, प्रयास तो हुआ है, हमारी पेंडिंग पड़ी है ई मोर्चा के पास ना। एक्चुअली उनका जो बजट जाता है फिर आने में टाइम लग जाता है। अभी आएंगी हमारी 10-12 लाइटें आनी है, पर वो आएंगी अक्टूबर-नवंबर तक। 7 वार्ड हैं, 7 सोलर लाइटें हैं। क्या हर वार्ड में एक लगी है या फिर एक ही वार्ड में? नहीं, एक वार्ड में नहीं है, मिक्स ही है। कुछ 6 में लगी है, 7 में भी लगाई है एक, और 2 में भी लगी है, 3 में, यानी मिक्स ही लगी है। यानी कि हर वार्ड में एक लगी गई। मतलब आपने बांट दिया, कहीं कल पंगा ना पड़े, लोग बोले ना। 2-3 लाइटें रिपेयर भी करवाई। अगर मैं बात करूं, स्ट्रीट बेंच एक भी नहीं दिखा। मैं घूम के आया, मुझे स्ट्रीट बेंच नहीं दिखा, जबकि आपका जो गांव है, चाहे वो निचला एरिया चाहे ये वाला एरिया, रोड के साथ लगता है, हाईवे के साथ लगता है। कोई मन में आया नहीं कि यार डिमांड दे रखी है? अच्छा,
डिमांड दी है। कितनी कितनी बेंचों की डिमांड दी है? 6 बेंचों की दी है जो अभी हमने मेन जगह पे लगाने मन में प्लान है कहाँ कहाँ ये लगने पुराने पूरा करके जाएंगे पुराना। वाटर कूलर लगवाए हैं कहीं हाँ आपने? जी, हाँ जी। कितने लगे? वाटर कूलर 4 लगवाए जी। 4 लग गए हैं। हाँ जी, मतलब एक पानी, मेन रोड पर ही है, हाँ मैंने एक देखा है। पंचायत घर में है, 2 एक ऊपर मंदिर में है जी, 3 यानी कि मंदिर में 2 हो गए। 2 हो गए, मतलब क्योंकि 4 बड़ा मंदिर 4 है। लगवा दिए लोगों हाँ को जी। परेशान। पानी की कोई दिक्कत समस्या, नहीं, पीने पानी की, की नहाने की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। अभी बाढ़ आई थी, कोई नुकसान हुआ है लोगों का? सर नुकसान तो हुआ है, पानी की जगह पे घुसा है। जो हमारा ये पंचायत करके बैक साइड का एरिया है, ये पूरा तालाब ही बना हुआ है। बना तो कुछ प्रयास पंचायत ने भी किया? पंचायत ने भी किया, चलो हमने किसी को बोल के टुल्लू पंप भी लगवाए हैं, 1-2 बारी जेसीबी लगे पानी टुल्लू निकालता पंप तो शायद आपके अभी भी अभी चल भी रहे हैं। चला हुआ है जी। हाँ जी। चला हुआ है, मैं देख रहा था रास्ते में आता हुआ। और जेसीबी से निकाल के भी पानी की समस्या पूरी हो गई। तो ये पानी पहली बार आया है इतना, या नहीं, पहले सर। भी आता है? ये काफी सालों से है। तो कोई बिल्कुल स्थिर कोई हल नहीं निकल पाया इसका? नहीं निकल पाता है सर, जो नाला है ना, जो चोई है, वो लोगों ने रोक रखी है। हम निकलवाए तो इसमें फिर नहीं 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 नहीं, अब निकलवा सकते हैं आप। अब हाई कोर्ट ने जारी कर दिया आदेश कि जिन लोगों ने अक्रोचमेंट की हुई है या पानी के बहाव में, चाहे उसकी पर्सनल भूमि है चाहे उसकी सरकारी भूमि है, अगर पानी का बहाव वहां पर आता है और उन्होंने मकान या कुछ बनाया तो उसको आप हटा सकते हैं। आप ये नया रूल आ गया है, क्योंकि ये जो आपदा आई है उसको देखते हुए ये नया रूल है। प्रधान जी मैं आपको बता दूं, ये रूल आ गया है, उसके ऊपर अब आप थोड़ा सा ध्यान दें। थोड़ा देखिए, आपके तो चलो गांव का मामला है, कोई मूल याची भी होंगे, कोई जान पहचान होंगे, वो पंगा पड़ेगा, पर लेकिन सरकार, आप नहीं करेंगे तो सरकार करेगी। मतलब तैयारी इसकी हो रही है। ठीक है। दूसरा प्रधान जी, अगर मैं बात करूं कुल मिलाकर, अगर देखा जाए पंचायत का एरिया कितना पड़ता है? आबादी तो आपकी 2500 से ऊपर है। सर एरिया भी काफी बड़ा हमारा, यहाँ से गालूवाल को लग जाता है जी, इधर बरसाला को लग जाता है। अच्छा, बरसाला के साथ लग जाता है। जो पुल है ना जी, जी, उधर के लेफ्ट साइड पे सारा लोअर बरसाली टच हो गया। एक मेरी प्रधान जी से बात हुई, नहीं प्रधान जी की बात हुई, जो अपर वाले हैं, वो कहते हैं कि जब इसका बंदोबस्त किया गया तो जो कुछ एरिया रोड का, बाबा डेरे वाला, वो आपके इधर आता है। हाँ, वो कहते थे कि मेरा ये मानना है कि अगर जो बीच वाली खड्ड है, अगर जो पहाड़ी लगती है ये वाली, अगर वहां से बनना स्टार्ट हो और ये वाला बनना हमारे यहाँ रहे, उन्होंने सरकार से, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से ये दरख्वास्त की है कि कम से कम एक तरफ तो हो जाता है काम, नहीं तो दिक्कत आ रही है बड़ी कि हमें एनओसी आपसे मांगनी पड़ती है या कुछ ऐसा। तो क्या लगता है आपको? सर वैसे माना जाए तो एरिया तो अपना ही पड़ेगा, अपर बजाल का पब्लिक साइड पर आ जाता है जी। वो तो अपना एरिया बढ़ाने के चक्कर में लगे कि हमारे मतलब आप नहीं कम करेंगे? कि हम क्यों कम करें जी, हमारी आबादी 4 नंबर वार्ड नंबर 4 आपकी आबादी बढ़ जाती है। वार्ड 4 की हमारी पूरी हरिजन बस्ती है सर। और वहाँ फिर वोट बैंक भी है, बैंक भी है जी, वो क्यों खराब करना हमने? वो चाहते हैं कि हमारे में मिक्स हो जाए। हाँ, वो यही चाह रहे हैं, वो यही चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते जी, हम नहीं चाहते। तो बिना सहमति के तो हो नहीं पाएगा, ये तो मुझे भी मालूम है। प्रधान जी अगर मैं बात करूं, उप प्रधान जी नहीं है, हाँ जी, डिब्बे तो नहीं हिल रहे कहीं? नहीं सर, वो जरा अपनी खेती बाड़ी में बिजी थे, एक्चुअली होशियारपुर गए हैं। एक हफ्ता पहले का आपको न्योता दिया था प्रधान जी? नहीं, उनको भी बताया था, एक्चुअली इमरजेंसी है, फसल खराब हो जाएगी। दो वार्ड पंच भी लाएगा, क्या उन्होंने अपने वार्ड में काम नहीं करवाया? नहीं, काम हमने बहुत कराया सर। जो 1 नंबर वार्ड के नहीं आया, उसमें हमने 26 लाख का काम कराया जी उस वार्ड में। अगर आप देखना चाहते हैं दिखा भी देंगे। नहीं, बिल्कुल देखेंगे। प्रधान जी मैं वैसे बात कर, लोग कह रहे थे कि प्रधान जी इधर, उप प्रधान इधर, डब्बे पीछे हिल गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब सब ठीक है, हमारी बिल्कुल टीम बिल्कुल ओके। तभी 2 करोड़ आ गया ना? तभी आ गया जी। हाँ, नहीं तो नहीं आता। अगर डब्बे हिलते होते तो नहीं इतना पैसा आना था। प्रधान जी अगर मैं कुल मिला के देखूं, कोई ऐसे काम जो अभी भी अधूरे पड़े हैं और आप चाहते हैं कि 4 महीनों में मैं करवा दूं? सर है अपने कुछ काम ना, चलो प्रोसेस तो काम चला हुआ है, फाइलों पर डिपेंड है जी, ठीक है, जैसे क्लियर होता है हम दिसंबर तक ना कंप्लीट करवा। अगर देखा जाए कोई वेंडरों की पेमेंट पेंडिंग हो या कोई ऐसी दिक्कत भी आती है, ऑनलाइन मनरेगा की हाजिरी में दिक्कत आती हो? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि हमारे साथ मनरेगा वाले भी कोऑपरेट करते हैं, जिनके हम अपने वार्ड पंचों की ड्यूटी लगाते हैं वो कोऑपरेट करते हैं। मतलब कुल मिला के ठीक चला हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। कभी नरेगा भी कभी ये नहीं बोल सकती कि हमने तंग किया नहीं, कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं। कितने लोग होंगे आपके पास एक्चुअली सर मस्टोर में ऐसे माना जाए तो ज्यादा है, पर काम करने वाले 40-50 हैं। और आपके पास 40-50 तो हैं, बाकियों के पास तो 12-10 रह गए हैं। ये के हिसाब से और सर हम स्टेप बाय स्टेप सबको मौका मिलता है।
जो जो स्कीमें आती हैं इनके लिए मनरेगा वालों, क्या वो भी उनके घर तक पहुंचती हैं? जैसे कोई साइकिल आ गया, सिलाई मशीन आ गई। देखो सर, हमारे पास कुछ टाइम पहले सिलाई मशीनों को आया था स्टार्टिंग में जी तो एससी के लिए आया था जी, तो हमने एससी में सबको बांटी थी 50 50 मशीन। आई थी, ठीक हाँ है। जी। मतलब आया तो बांट दिया। जो भी चीज आई हमने बांटी के मना किया। सुना है संदीप जी आप पर्सनल तौर पर भी लोगों की मदद करते हैं, ऐसा सुना है मैंने। सर की है कुछ की कुछ वो बंदों वो की जब जब आप मदद करते हैं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ ये जी, आपका हाँ जी। निजी मामला है, फिर मन को कितना सुकून मिलता है, संतुष्टि मिलती है रात कि को चलो नींद अच्छी किसी- आती है। हाँ, किसी गरीब बंदे की मदद की अच्छा लगता है। अच्छा, जब जब कोई पेंशन वाला व्यक्ति और जिसकी उम्र 60 साल हो जाती है वो आपके पास आता है, तो उसकी जब पेंशन लगती है तो दुआएं देता सर है? नहीं, दुआएं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन 80% लोगों के पास मैं खुद गया हूँ, जी। 20% मेरे पास आए हुए हैं। और उनका काम हुआ? उनका सबका हुआ है। 280 पेंशन है पूरे लोअर साल में रिकॉर्ड बनाया। वेलफेयर वाले ने भी बोला कि यहाँ तक इतनी पेंशन नहीं लगी है। यस, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पिछली पंचायत में भी मैंने देखा वो प्रधान जी क्या करते हैं, उन प्रधान जी ने हजारों पेंशनें लगवा दी, मुझे रिकॉर्ड दिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो अपने गांव को छोड़ो जी, वो कभी लल्लड़ी वाले की लगवा रहे हैं, कभी वो बाथड़ी अपने वाले हाँ की पर्सनल हाँ, जो बात है उनका करवाते हैं ना। हमने भी कराया सर काफी। हाँ, और वो उन पेंशनों को करवाते हैं जो हाँ पंचायत जी। मना कर देती कि ये नहीं हो सकता। हाँ जी, पता नहीं वो कैसे करवाते हैं, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने ना वो जो लॉ है, जो टर्म एंड कंडीशन है, वो पूरी दिमाग में रखी हुई है हाँ जी, और हाँ जी। उसका वो पूरा फायदा उठाते हैं, वही उसी का फायदा होना चाहिए, है ना। हाँ और जी। ये बड़ा फायदा लोगों को मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग अगर मैं वैसे बात करूं, 1.25 करोड़ का तो आपका एक काम हो गया हाँ जी। जो वार्ड नंबर 6 में हुआ, हाँ जी, ठीक है। उसके अलावा 75 लाख के काम आपने करवाए। हाँ जी। नालियां कितनी बनवाई और डंगे कितने लगवाए? सर डंगे तो 5-6 डंगे हैं, बाकी नालियां भी आपकी हमने कम से कम 6-7 नालियां भी बना दी। अंडरग्राउंड पाइप डाल के भी नाली बनाई। लोगों को फायदा हुआ? फायदा हुआ है, हाँ जी। हुआ लोगों की ड्रेन होगी, वेस्ट पानी हो गया, सब नालों में आ रहा है। नालों में आ रहा है। अंडरग्राउंड उसके अलावा लिंक रोड कितने बने? लिंक रोड 16-17 बन गए हैं जी। 16-17 बना दिए। हाँ जी। आजकल के जमाने के बनाए या नहीं सर, आजकल के जमाने। आजकल के हाईटेक? हाँ जी, हाईटेक भी है, मिक्स ही है, समझो। मिक्स है। जहाँ पर कंक्रीट की जरूरत है वहाँ पे कंक्रीट भी चाहिए, जी। जहाँ पे ब्लॉक की जरूरत है ब्लॉक लगेगा। अच्छा, छोड़ा नहीं कुछ? छोड़ दिया Adjust बस, कर रहे हैं। टाइम का टाइम नहीं पूरा मिला, टाइम नहीं मिला। पर कम से चलिए, कम 2 साल तो वैसे ही खराब हो गए। हाँ, वो नुकसान रहता है। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए स्ट्रीट बेंचें आपने डाल दी हैं और सोलर लाइटें 7 आपके पास आई हैं और आने की आपके पास संभावना है। कुल मिला के आपने काम किया, कितना मन को संतुष्टि मिली कि जो मैंने 4.5 साल में किया है, चाहे वो कोविड का था, चाहे वो बाढ़ आपदा आ गई बीच में, कितनी मन को संतुष्टि है? सर 70-80% है बस। 20% है, नहीं है ना? नहीं है, काम नहीं ना हो पा रहे, काम काम हो नहीं पा रहे, बजट नहीं आ रहा कुछ। मैं तो चाहता हूँ जो हमने अब काम प्रोसेस लगाया है दिसंबर तक पूरा हो जाए तो फिर संतुष्टि मिल जाएगी, फिर मिल जाएगी। फिर मिल जाएगी। क्या लगता है कि जे भाई जो नहीं है तो अगली बार फिर मौका? चलो वो तो पब्लिक पर डिपेंड है। अच्छा, पब्लिक जो कहेगी उतना ही। बिल्कुल जी, हाँ, पब्लिक के साथ वोटा ही है। पब्लिक ने पानी, वोटा पब्लिक ने पानी और बड़ा फर्क पैदा हुआ वोटा ना। हाँ कुल मिलाकर प्रधान जी, अब जाने का समय है। हाँ जी, हो सकता है कि आप अगला चुनाव ना लें, हो सकता है, हाँ जी, ठीक है ना, अगर रोस्टर के मुताबिक मुताबिक, चेंज हाँ। होता है। फिर भी कोई ऐसा काम जो आप प्रेफरेंस में इन 4 महीनों में करना चाहते हैं, वो कौन सा है? सर वैसे तो चलो प्रोसेस में हमने डाले हुए 1-2 रास्ते रह गए थे हमारे मेन बनाने के लिए ना। जी 3 का तो 2 का तो बजट आ गया है, जी 2-3 रास्तों का वो तो हम शुरू कर देंगे भाई हफ्ते तक। जी। बाकी 2 रास्ते ऐसे हैं कि जो नाले खड्डे शेड, उस तो बाद क्या क्या ਮਕਾਨ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਰਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁਣ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁੱਟਣਾ, ਹੋਰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੋਰ ਲੁੱਟਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਜੇ? ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਪਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਹੋ ਜਾਊਗੇ ਉਮੀਦ ਆ ਪੂਰੀ। ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਬਣੇ ਜਾਂ- ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨਹੀਂ ਲੜਕੇ ਲਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ? 65 ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ 65 ਵੋਟਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰਡ ਪੰਚ ਦੀਆਂ 65 ਵੋਟਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੀ? खुश है, ਹਾਂਜੀ। अपने आप को संतुष्टि है? ਹਾਂਜੀ चलिए धन्यवाद। ये देखिए, जब अपने आप को संतुष्टि होती है तो वो शब्द खुद ब खुद निकलते हैं। ये तो अब ये जो हवा के गुब्बारे थे वो आपने सुन लिए, चाहे वो प्रधान जी ने व्याख्यान किया, चाहे वार्ड पंचों ने किया।
असलियत क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या है, वो तमाम तस्वीरें मेरे बाईं ओर जो हैं वो अब चलेंगी और वो हम आपको दिखाएंगे। पर लेकिन उससे पहले स्थानीय यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि वाकई में जो काम इन्होंने यहाँ पर गिनाए हैं वो इनके वार्ड में हुए हैं या फिर हवा में तीर चलाए गए हैं। आइए जी, आ जाइए। डरना डरना नहीं जी, 4 महीने के मेहमान आहो। हाँ, डरना डरना नहीं। क्या नाम जी? राजकुमारी जी, किहड़े वार्ड तो? 6 नंबर तो। 6 नंबर 6 नंबर। अच्छा, नहीं इन्हों का मुकाबला होना ही नहीं कोई। इन्होंने गल की कि 1.25 करोड़ रुपए का रस्ता बनाया, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ? ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ? ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਸੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਕਪਲਾ ਕੁਪਲਾ ਘਟਾਲਾ ਘਟੂਲਾ? ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ? ਹਾਂ, ਫਸ ਗਏ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ, ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੇ। वो तो मैंने लग रहा है ਇਹਨਾਂ ਦੇ चेहरे तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आइए जी, आ जाइए आप भी। क्या नाम जी? वार्ड नंबर दसो जी। 3, वार्ड नंबर 3। अच्छा, वो तो कहते कि साडी पिछली पंचायत ने काम पहला करता गया, मैं तो राज कर रही है। सच्ची गल? ਹਾਂਜੀ। कुछ इन्होंने करवाया? ਹਾਂਜੀ, क्या करवाया? ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। अच्छा, मकान बनाते हैं। होर उस तो इलावा कोई काम ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਵੀ ਹੈਗੇ। पाए आ वो पे ही रहे नहीं? ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ अच्छा, ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ। अच्छा, नंबर आ गया वा। ਹਾਂਜੀ। चलो, क्या लगता कि जो गल्लां इन्हां ने कीतियां वो सही है? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗਨਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਨਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਿਲਾਤੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲਿਏ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਭੈਣ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਕੁਝ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਲੈਣ ਦੋ, 9 ਤਾਂ ਦੇ ਦੋ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਪੇ ਆਉਣਗੇ। आप ही आओगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आओ जी, आओ जी, आओ। क्या नाम जी? जी, वार्ड नंबर 7। 7 इधर का कॉन्फिडेंस ही बहुत है। इतने इन्ने गुब्बारे छड़ गए हवा दे, कोई काम होया भी है? ਹਾਂਜੀ। क्या क्या होया, क्या देखा तुसी? ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ। ठीक है। और गोरी पक्की भी बनाई कोई? ਹਾਂਜੀ। कोई डंगा लगवाया किते? ਹਾਂਜੀ, ਡੰਗੇ ਲੱਗੇ। लगे यार। हाँ जी। पानी वाटर कूलर लवाया कोई? ਬਾਰਡਰ ਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈ। है। ਹਾਂਜੀ। सोलर लाइट कोई एक अद्धी आई होवे ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਈ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਸ਼ੌਚਾਲय ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਵੇ? ਦਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं ਸੱਚੀ कहूंगी। ਬੋਲਾ। हैं? ਝੂਠ ਕਾਹਨੂੰ देख ਬੋਲਣਾ? लो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ थोड़ा यार इतना ना करो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ घर नहीं ਨਹੀਂ, देगा? ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ मकान भी 5 आ ਸਾਲਾਂ गया। ਜੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰੇ ਆ। अच्छा, तो मकान भी आ जाएगा? ਆ ਗਿਆ ਮਕਾਨ। नहीं वो आ गए? लो जी, मकान भी आ गया। फिर तो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਡੂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ? ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 2 लड्डू खाते फिर। नहीं बस नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। आइए, चलिए, ये वो लोग हैं जो पंचायत घर में थे। आइए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर और लोगों से सुनते हैं कि लोग पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में क्या बोलते हैं। ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਕਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ? 3 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੇ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ? ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਡੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਪੰਚਾਇਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਬਣਵਾਏ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂ ਹਲੇ ਆਣੀ ਹੈ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਸ਼ਤ ਚੱਲਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? 10 ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ? 10 ਚੋਂ 9 7 8 ਅੱਜ ਤਾਂ 10 ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ठीक है, थैंक यू। तो ये आपने सुना कि पंचायत प्रधान उनके साथ जो वार्ड पंच है और वहां पहुंची हुई जनता ने क्या कहा, और ये भी आपने सुना कि जो रोड पर ग्राउंड जीरो पर लोग थे उन्होंने क्या किया। आप इस पंचायत को कैसा समझते हैं? आप इस पंचायत को कितने नंबर देते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई कमी आपको दिखाई देती है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो आने वाला 4 महीने का समय है, हम प्रधान जी से निवेदन करके उन कमियों को दूर कर सकें। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। मेरी पंचायत मेरा वार्ड कार्यक्रम देखना ना भूलें। कल मिलेंगे अगली 2 पंचायतों में और जानेंगे कितना विकास वहाँ पर हुआ है। तब तक हमारी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।